माँ बाप का एहतराम भूल बैठता है और ये सोच करके नज़रअंदाज कर देता है कि इनकी दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई ना, इनके बाल सफ़ेद हो गए हैं ना, इनकी आंखों से फिनाई चली गई है ना, इनके पैरों में लंगड़ाहट आ गए हैं ना। हे मेरी मिल्लत के शहजादों, अपने दिल पे हाथ रख करके सोचो, क्या तुम्हारी दाढ़ियाँ कभी सफ़ेद नहीं होंगी? क्या तुम्हारे बाल कभी सफ़ेद नहीं होंगे? क्या तुम्हारी आंखों से फिनाई नहीं जाएगी? क्या तुम्हारे पैरों में लंगड़ाहट नहीं आएंगे? और कल रह करके तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करे तो तुम्हें कितनी तकलीफ होगी, तुम्हें कितना गिरा गुजरेगा, तुम्हें कितनी दिक्कतें होंगी। नादान सालिम, तुम भी तो किसी की औलाद हो, तुम भी तो किसी के बेटे हो, तुम्हारे लिए भी तो किसी ने पसीना बहाया है, तुम्हारे लिए तो किसी ने रातों को जाग जाग करके दुआएं की है, तुम्हारे लिए भी तो किसी ने मजदूरियां की है। इसलिए ए मेरी मिल्लत के शहजादों, अगर तुम हर मकाम पे कामयाबी चाहते हो, अगर हर मकाम पे फाइजुल मनाम होना चाहते हो, हर मैदान में फतह नुसरत का झंडा गाड़ना चाहते हो, तो माँ बाप के कदमों से लिपट जाओ। कसम खुदा की, माँ बाप हाथ उठा के दुआ कर देंगे। आका फरमाते हैं कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में मकबूल होती है, मरदूद नहीं होती। कि मुझे 10-20 हज़ार के मजमे की जरूरत नहीं है, हमें 72 चाहिए लेकिन हुसैनी चाहिए। क्योंकि 72 में वो कमाल है जो और अदद में नहीं है। तभी तो गांधी जी ने आज़ादी के वक्त में कहा था, इफ आई हैड एन आर्मी लाइक द 22 सोल्जर्स ऑफ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आई वुड हैव वन फ्रीडम फॉर इंडिया इन 24 आवर्स। गांधी जी ने आज़ादी के वक्त में कहा था कि अगर हमें करबला वालों की तरह 72 लोग मिल जाए, अगर हमें करबला वालों की तरह 72 आदमी मिल जाए, अगर हमें करबला वालों की तरह 72 इंसान मिल जाए, तो मैं हिंदुस्तान को 2-4 साल में नहीं, 2-4 दिनों में नहीं, 2-4 महीने में नहीं, सिर्फ 24 घंटे में आज़ाद करा दूंगा। तो ए मेरी मिल्लत के शहजादों, अब मुझे कहने की इजाजत दो कि जब एक नॉन मुस्लिम को 72 हुसैनी मिल जाए, 72 करबला वाले मिल जाए, तो वो पूरे हिंदुस्तान को आजाद करा सकते हैं। तो हम इतने हुसैनी एक जलसा क्यों नहीं कामयाब कर सकते हैं कि नहीं? किस तरह से कि दाएं से सुभान अल्लाह कह दो, बाएं से सुभान अल्लाह कह दो, आगे से सुभान अल्लाह कह दो, पीछे से सुभान अल्लाह कह दो, छत पे चढ़ करके सुभान अल्लाह कह दो, जलसा कामयाब हो गया। यही तो हो रहा है हमारे इलाके में, इधर से नारा लगाओ, उधर से नारा लगाओ। अगर आप सुभान अल्लाह ही कहना है तो आप मिस्त्री काम करते हैं, ईटा जो है को तरतीब देते देते भी सुभान अल्लाह कहिए, वही सवाब मिलेगा जो यहाँ मिल रहा है। आप जो है गाड़ी चला रहे हैं, है ना, गाड़ी चलाते चलाते सुभान अल्लाह कहिए। भाई हम भी मुफ्ती हैं, छोटे मुफ्ती हैं, लेकिन मुफ्ती हम भी हैं, और वही बात बोलते हैं जो हम जानते हैं, एक्स्ट्रा नहीं बोलते हैं। तो ये काम घर में भी हो सकता था ना, है? ये काम आप गाड़ी चलाते चलाते भी कर सकते थे ना। तो फिर जलसा सजाने का मकसद क्या हुआ कि कुछ पैगाम मिलनी चाहिए, है ना। तो अगर जलसे को कामयाब करना हकीकी मानों में, तो ये अहद करके बैठे कि अगर कोई बेनमाजी है नमाजी बन करके उठेगा, अगर कोई शराबी है तो शराब से ताइब हो करके उठेगा, अगर कोई जुआड़ी है जुआ से तौबा करके उठेगा, अगर किसी ने जहेज का मुतालबा कर लिया है तो वो जहेज से ताइब हो करके उठेगा, अगर कोई माँ बाप का नाफरमान बेटा बैठा हुआ है तो फर्मा बरदार बन के उठेगा। कसम खुदा की, जब तुम इस तरह से जलसे को कामयाब करोगे तो इस मौलवी का एतकाद कहता है कि तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए हमारे बड़े भाई हजरत अख्तर काशिफ साहब तशरीफ ला चुके हैं। तो इस तरह से अगर जलसे को कामयाब कीजिएगा तो 2-3 मिनट हम बोलेंगे, और नहीं कामयाब कीजिएगा तो नजराना तो हम खड़े हो गए लेकर के चल जाएंगे।
अभी एक जगह और जाना, 10 मिनट बोले हम, बोले एक मरतबा जल्दी से दुरूद शरीफ पढ़िए। मौलाना मुहम्मदिन बारिक या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं 2 शेर पढ़ करके ट्राई करता हूँ, 2 शेर सिर्फ आप मुलाहिजा कर लें और एक मरतबा बोल दें धीरे से सुभान अल्लाह। मैं पढ़ता हूँ, देखें कि जो सामने है मदीना तो देखता क्या है, 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 कि जो सामने है मदीना तो देखता क्या है, जो सामने है मदीना तो देखता क्या है, यही तो काबे का काबा है, यही तो काबे का काबा है, सोचता क्या है, यही तो काबे का काबा है, सोचता क्या है। और एक शेर और सुन लीजिए जल्दी में, और बहुत बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूँ, आप मुलाहिजा कर लें कि बरोज़े हश्र कहेगा खुदा ये बंदों से बंदों से बंदों से, कि बरोज़े हश्र कहेगा खुदा ये बंदों से, कि बरोज़े हश्र कहेगा खुदा ये बंदों से, बरोज़े हश्र कहेगा खुदा ये बंदों से, जो मुस्तफ़ा को न माने, जो मुस्तफ़ा को न माने वो मांगता क्या है, जो मुस्तफ़ा को न माने तो मांगता क्या है। आला हजरत फरमाते हैं कि ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, बोले सुभान अल्लाह। और नहीं बोलिएगा तो 2 घंटा बोलेंगे, बोलिएगा तो 10 मिनट के अंदर बैठ जाएंगे। हाँ, ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और जान है इश्के मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जान है इश्के मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। इस्लाम अच्छा मजहब है, बिल्कुल संजीदगी के साथ सुने, इस्लाम अच्छा मजहब है और अच्छे कामों का हुक्म देता है। इस्लाम सच्चा मजहब है, सच्चे कामों का हुक्म देता है। फॉर एग्जाम्पल इस्लाम तौहीद का पैगाम देता है, इस्लाम नमाज पढ़ने का हुक्म देता है, इस्लाम ज़कात देने का हुक्म देता है, इस्लाम रोज़े रखने का हुक्म देता है, इस्लाम हज करने का हुक्म देता है। और यही बातें इस्लाम की बुनियाद में से है। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पे है, बोलिए ना भाई।
कितनी चीजों पे है? 5 चीजों पे। पहली चीज क्या है? तौहीद। दूसरी चीज क्या है? नमाज। तीसरी चीज क्या है? ज़कात। चौथी चीज रोजा। पांचवी चीज हज। और हज का छोटा भाई उम्रा। हज का छोटा भाई उम्रा है। हदीसे पाक में आया है, बुनियल इस्लामो अला खम्स शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इकामिस सलाती व ईताइज ज़काती व सौमी रमज़ाना व हज्जिल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला। कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पे है? 5 चीजों पे है। अब और 5वीं चीज क्या है? हज है। और हज का छोटा भाई कौन है? उम्रा है। इस पे मेरी गुफ्तगू होगी, लेकिन ये जान लो आप हजरात कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, लेकिन सनातन धर्म की बुनियाद कितनी चीजों पे है? सुनेंगे आप हजरात? तो बोले सुभान अल्लाह, और मचल के बोले सुभान अल्लाह। एक मर्तबा इमाम हुसैन के नाम पर हाथ उठा के बोलिए तो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पे है। और सनातन धर्म के ताल्लुक से वेदों में आया है, सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति। प्रथमा वस्तु यकम बरहम द्वितीय नास्ते लेहना नास्ते किंचन। द्वितीय वस्तु षष्टांग कर्तव्य। तृतीय वस्तु दानम दीक्षता। चतुर्थ वस्तु व्रतधारी। पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा कर्तव्य गंगा जलेश भविष्यति। सुभान अल्लाह। कि धर्म इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पे, और सनातन धर्म की बुनियाद भी है 5 चीजों पे। पहली चीज इधर क्या है? तौहीद। यानी ये कह सकते हो कि शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कि पहली चीज क्या है? बस 10 मिनट गुफ्तगू होगी, तकरीबन 2-3 मिनट खत्म हो गए होंगे, इसलिए मैंने ये चुना। पहली चीज क्या है? इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। और इधर पहली चीज क्या है? प्रथमा वस्तु यकम बरहम द्वितीय नाश्ते लेहना नाश्ते किंचन। यकम बरहम के अल्लाह एक है। द्वितीय नाश्ते दूसरा नहीं है। नेहना नाश्ते किंचन, और दूसरा कभी भी नहीं हो सकता। बोल दो सुभान अल्लाह। दूसरा कभी भी नहीं हो सकता। देखो इस्लाम में भी वहदानियत का जिक्र है और वेदों में भी वहदानियत का जिक्र है। अब थोड़ा आओ सिख मजहब में जानने की कोशिश करते हैं कि उसमें वहदानियत का जिक्र है कि नहीं। तो सिख मजहब में आया है, एक ओंकारा सतनाम करता पुरुष निर्भय निर्वीर अकाल मूरत अजवनी से घुंघुर प्रसादी। कि एक ओंकारा कि अल्लाह एक है, सतनाम और उसी का नाम सत है, निर्भय और उसको किसी से डर नहीं है, भय नहीं है, नरवीर और ना ही उसको किसी से वैर और दुश्मनी है, अकाल मूरत और उसकी कोई मूर्ति नहीं है। जुबान मेरी है, किताब उनकी है। अकाल मूरत कि उसकी कोई मूर्ति नहीं है, अजवनी से घुंघुर प्रसादी, वो हमेशा से है और हमेशा रहे। देखो इसमें भी वैदानियत का जिक्र है। अच्छा आओ ईसाइयों के धर्म में देख लेते हैं कि उसमें वैदानियत का जिक्र है कि नहीं। चाहे अब के लोगों ने जो कुछ गुड़मार किया हो, लेकिन देखो ईसाइयों की किताबों में आया है, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, ईसा इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। कि माबूद सिर्फ अल्लाह है और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं। देख लिया आपने, इधर भी वहदानियत का जिक्र, इधर भी वहदानियत का जिक्र। अब जल्दी जल्दी सुनो। दूसरी चीज इधर क्या है? इकामिस सलात, नमाज कायम करना। दूसरी चीज क्या है? नमाज कायम करना। और इधर क्या है? द्वितीय वस्तु षष्टांग कर्तव्य। दूसरी चीज इधर क्या है? षष्टांग कर्तव्य असल में अष्ट अंग है, यानी 8 अंग को जमीन पे रख करके इबादत। देखते होंगे आप पंडित हजरात जब दरिया के
देंगे सष्टांग कर रहे हैं। आप दिल पे हाथ रख करके बताओ ये सष्टांग है कि विष्टांग है? हकीकी मानों में अगर आपको सष्टांग देखना हो, 8 अंग के साथ इबादत देखना हो, तो बगल में मस्जिद है, मस्जिद में जाकर के वजू करो, फिर जो है 2 रकअत नमाज पढ़ो, और नमाज का एक रुकन सजदा है, आप सजदे में चले जाओ। आप कहोगे मुफ्ती साहब सजदे में कैसे सष्टांग मिलेगा, यानी 8 अंग को जमीन पे रख करके कैसे इबादत होगी? तो गिनती कर लो जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम कम है और मेरी तकरीर का अंदाज यही है कि आप कुछ समझें, वरना मैं जल्दी जल्दी भी बोल के निकल सकता हूँ। पहली चीज क्या जमीन पे लगती है? पेशानी। दूसरी चीज नाक। फिर कितना हो गया? 12 हो गया ना? कितना हुआ? 12 हो गया। देख ली 12। 4 हुआ, 2 हाथ, 1 पेशानी, 1 नाक, 4। तो वेदों में क्या आया है? 8 अंग को जमीन पे रख करके इबादत। बात समझ में आ रही है? इधर नमाज, इधर सजदा। कुछ जान लीजिए मजलिस में बैठते हैं तो। तीसरी चीज इधर क्या है? इताई ज़कात, ज़कात अदा करना। इधर क्या है? तीर्थ वस्तु दानम दिच्छता, यानी इधर तीसरी चीज क्या है? दान देना। इधर ज़कात देना, इधर दान देना। और इधर चौथी चीज क्या है? सौमी रमजाना, रमजान के रोजे रखना। और इधर क्या है? चतुर्थ वस्तु व्रतधारी, यानी उपवास रहना। अभी रमजान 6 महीना पहले गुजरा है, आप लोग जो है खा पी करके रोजा रख रहे थे या भूखे रह करके? भूखे रह करके ना, है ना? तो इधर भी क्या कहा गया है? चौथी चीज उपवास रहना। अब इधर 5वीं चीज क्या है? हज्जिल बैती मनिस्तता इलेहे सबीला, अल्लाह के घर की जियारत करना अगर इस्तिताअत हो। और इधर क्या है? 5वीं तो इधर क्या है? 5वीं चीज हज्जिल बैती मनिस्तता इलेहे सबीला। और इधर क्या है? पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा करतब गंगा जलेश भविष्यति, कि ऐसी जगह की यात्रा करना जहां गंगा जल मौजूद हो। अब बोलो मक्के में जमजम है कि नहीं? मक्के में जमजम है कि नहीं? हजरात अब अपने जहन को करीब करो। हमारा मकसद कंपैरिजन करना नहीं है, क्योंकि अरकाने इस्लाम को साबित करने के लिए ऋग्वेद की जरूरत नहीं है। अरकाने इस्लाम को साबित करने के लिए यजुर्वेद की जरूरत नहीं है। अरकाने इस्लाम को साबित करने के लिए अथर्ववेद की जरूरत नहीं है। अरकाने इस्लाम को साबित करने के लिए भविष्य पुराण की जरूरत नहीं है। अरकाने इस्लाम को साबित करने के लिए मार्कंडीय पुराण की जरूरत नहीं है। अरकाने इस्लाम को साबित करने के लिए भगवत गीता की जरूरत नहीं है। अरकाने इस्लाम को साबित करने के लिए रामायण की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए कुरान काफी है, हदीस काफी है। इसके बावजूद हम ऋग्वेद भी पढ़ते हैं, यजुर्वेद भी पढ़ते हैं, सामवेद भी पढ़ते हैं, अथर्ववेद भी पढ़ते हैं, भविष्य पुराण भी पढ़ते हैं, भगवत गीता भी पढ़ते हैं, रामायण भी पढ़ते हैं, ताकि दुनिया वालों को बताया जा सके, ए दुनिया वालों, दुनिया में जितनी किताबें हैं सबको पढ़ डालो और सबका निचोड़ निकालो, तो यही निकलेगा कि ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, ज़मीं आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी। इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, ज़मीं आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ।
इसीलिए हम लोग वेद वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन कुछ मौलवी लोग जो है कहते काहे वेद पढ़ते हैं, काहे ये पढ़ते हैं। हम बेवकूफ़ आदमी हैं, हम जो पढ़ रहे हैं तो हम बेवकूफ़ आदमी हैं, और आप ही लोग पढ़े लिखे हैं। बताइए, जो मैंने कहा समझाया ना, क्यों पढ़ते हैं? अब इस्लाम का 5वां रुकन क्या है? क्या है? हज है। और हज का छोटा भाई क्या है? उम्रा है। और आली जनाब अब्दुल खलील साहब कल से उम्रा के लिए सफर का आगाज करेंगे, घर से निकल करके, है ना? करेंगे ना? और वहां जा करके क्या करेंगे? काबे का चक्कर लगाएंगे, सफा और मरवा के दरमियान सही करेंगे, है ना? तो सब कुछ जो है मक्का ही में हो जाता है, तो फिर मदीना क्यों जाते हैं लोग? बस इसको सुन लो। अगर हज करना है तो हज का काम मुकम्मल जो है मक्का ही में अदा होता है, लेकिन मदीना लोग क्यों जाते हैं, है ना? तो बस एक छोटा सा जुमला सुन लीजिए आप हजरात। मदीना इसलिए जाते हैं कि आपने सफा और मरवा के दरमियान जो सही किया है, जाय होने का अंदेशा है। गौर से सुनिएगा, जाय होने का अंदेशा है। आपने मिना में जो कुर्बानी की है, जाय होने का अंदेशा है ना? आपने काबे का चक्कर लगाया है, तवाफ किया है, जाय होने का अंदेशा है। नमाजें पढ़ी है, जाय होने का अंदेशा है। ज़कात दिया है, जाय होने का अंदेशा है। आपने रोजे रखे हैं, जाय होने का अंदेशा है। लेकिन कब्रे रसूले अकरम की जियारत, गुम्बदे खजरा की जियारत एक ऐसा अमल है कि वो कभी जाय नहीं होगी, क्योंकि आका फरमाते हैं मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअत, कि जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। हजरात, चूँकि वक्त ज़्यादा हो गया है, हम भी बासी भात खा करके जवान हुए हैं, हम तो समझ ही रहे हैं कि आप क्या चाह रहे हैं। तो बस गुजारिश यही है हाजी साहब से कि ये जाएंगे मदीना, और फिर जो है मदीना और काबा हो करके घर आएंगे। आप जो है आने के बाद और हाजियों की तरह नहीं करना है, वरना आजकल होता ये है कि हज करने के बाद जो है फैसला और ज्यादा करने लगता है। और अगर कोई मिल गया तो और जोर से बोलता है कि हाजी साहब है ना, हमको कौन बोलेगा। वो सब चक्कर में नहीं रहना। आप जाइए, अल्लाह आपके सफर को मकबूल बनाए। और जो हजरात मदीना नहीं जा सकते हैं किसी भी कारण, माली मजबूरी की वजह से, वो मायूस ना होवे कि जनाब अब्दुल खलील साहब मदीना जा रहे हैं, उनके नामाए आमाल में नेकियों का इजाफा होगा। वो काबे का तवाफ करेंगे, उनके नामाए आमाल में नेकियों का इजाफा होगा। वो सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करेंगे, उनके नामाए आमाल में नेकियों का इजाफा होगा। वो मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ेंगे, उनकी नेकियों में इजाफा होगा। ए मेरी मिल्लत के शहजादों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वो मदीना जा रहे हैं, उनके सफर के लिए दुआ कीजिए कि उनके उम्रे को अल्लाह कबूल फरमाए। लेकिन एक जुमला इस नाचीज से सुन लो कि अगर तुम मदीना नहीं जा सकते हो, अगर तुम काबे नहीं जा सकते हो, अगर तुम जो है अरफात नहीं दे सकते हो, आप सफा और मरवा के दरमियान सही नहीं कर सकते हो, तो जलसे से उठो और उठने के बाद माँ को उठने के बाद आप घर जाओ और मोहब्बत भरी नजर से माँ बाप को सलाम कर लो, माँ बाप को देख लो, वही सवाब मिलेगा जो हमारे आली वकार अब्दुल जलील खलील साहब। लेकिन हमारा हाल ये है कि थोड़ी सी क्या 2 रुपये हो जाते हैं, या अपने गुहाल घर तरह वो कलकत्ता में जो है रूम खरीद लिया, वो सेठ ने बन दिया।
अब माँ बाप की इज्जत को भूल बैठता है, माँ बाप का एहतराम भूल बैठता है और ये सोच करके नज़रअंदाज कर देता है कि इनकी दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई ना, इनके बाल सफ़ेद हो गए हैं ना, इनकी आंखों से फिनाई चली गई है ना, इनके पैरों में लंगड़ाहट आ गए हैं ना। हे मेरी मिल्लत के शहजादों, अपने दिल पे हाथ रख करके सोचो, क्या तुम्हारी दाढ़ियाँ कभी सफ़ेद नहीं होंगी? क्या तुम्हारे बाल कभी सफ़ेद नहीं होंगे? क्या तुम्हारी आंखों से फिनाई नहीं जाएगी? क्या तुम्हारे पैरों में लंगड़ाहट नहीं आएंगे? और कल रह करके तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करे तो तुम्हें कितनी तकलीफ होगी, तुम्हें कितना गिरा गुजरेगा, तुम्हें कितनी दिक्कतें होंगी। नादान सालिम, तुम भी तो किसी की औलाद हो, तुम भी तो किसी के बेटे हो, तुम्हारे लिए भी तो किसी ने पसीना बहाया है, तुम्हारे लिए तो किसी ने रातों को जाग जाग करके दुआएं की है, तुम्हारे लिए भी तो किसी ने मजदूरियां की है। इसलिए ए मेरी मिल्लत के शहजादों, अगर तुम हर मकाम पे कामयाबी चाहते हो, अगर हर मकाम पे फाइजुल मनाम होना चाहते हो, हर मैदान में फतह नुसरत का झंडा गाड़ना चाहते हो, तो माँ बाप के कदमों से लिपट जाओ। कसम खुदा की, माँ बाप हाथ उठा के दुआ कर देंगे। आका फरमाते हैं कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में मकबूल होती है, मरदूद नहीं होती है। इसलिए माँ बाप को नाराज ना किया करो, वरना माँ बाप अगर नाराज रहेंगे ना तो अजमेर छोड़ो, बगदाद छोड़ो, करबला छोड़ो, काबे का चक्कर लगाना भी काम नहीं आएगा। काबे का चक्कर लगाना भी काम नहीं आएगा। चादर चढ़ाना चाहिए, हम खुद आपसे बड़ा सुन्नी है, लेकिन आपके घर पे माँ है, माँ के सर पर दुपट्टा नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार पे चादर चढ़ा के सोचोगे कि ख्वाजा गरीब नवाज खुश हो जाएंगे, गौसे आजम खुश हो जाएंगे, करबला वाले खुश हो जाएंगे, मदीना वाले खुश हो जाएंगे? नहीं, खुश करना चाहते हो इन सारे बुजुर्गों को तो पहले माँ बाप को खुश कर लो और हज के सवाब को अपने नामाए आमाल में कर लो। बस मैं अपनी गुफ्तगू इन्हीं चंद कलेमात के साथ